जय हिंद। बिहार पुलिस भर्ती 21,391 पद। इस समय जो है गर्दनीबाग में लड़कियों का फिजिकल चल रहा है और फिजिकल होने के साथ साथ जिस दिन से लड़कियों का फिजिकल स्टार्ट हुआ है उसी दिन से उनकी गेट पास की संख्या में भारी मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। तो आखिर कितना गुना लड़कियां गेट पास लेकर के आ सकती हैं अपने सीट से, यानी कि जितना सीट है उस सीट से कितना गुना लड़कियां अपना गेट पास ले आ सकती हैं। और साथ में लड़कों और लड़कियां, जो भी लड़के और लड़कियां हैं, कितना नंबर पर सेफ हैं, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आखिर कितना नंबर होना चाहिए कि लड़का और लड़की जो है दोनों अपने अपने कैटेगरी में सेफ हो जाएंगे, उस नंबर पर उनका मेरिट बन जाएगा। ये सबसे ज़्यादा घमासान वाली बात है। अब है क्या 15,000 सीट जो है केवल और केवल लड़कियां ले सकती हैं, जो पूरा का ओवरऑल सीट है 21,391, और इस सीट पर क्या 15,000 सीटों पर लड़कियां धावा बोल सकती हैं। ठीक, अब देखिए नोटिफिकेशन में सीएसबीसी ने क्या साफ साफ क्लियर किया है कि आखिर उस नोटिफिकेशन से आपको क्या आइडिया हो रहा है कि कट ऑफ जो है किस प्रकार से बनेगा। साथ में पूरा आंकड़ा देखिए लड़कियों का फिजिकल का कि अभी तक कितना का गेट पास मिल चुका है और कितना का फिजिकल हो चुका है और कितना अभी भी रिमेनिंग है, यानी कि बचा हुआ है। इस सारे चीज़ को हम वीडियोज़ में कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम जो है ना पूरा हम आंकड़ा लेकर के आए हुए हैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, पूरा ये चीज़ है हम लेकर के आए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश भी करेंगे। अब देखिए एक ट्रेनिंग से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है कि 25 तारीख से आपका जो है ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है अप्रैल में, ऐसा मतलब कि बताया जा रहा है। उस नोटिफिकेशन के दौरान देखिएगा ये 31/1/2025 का ये जो है बैठक का नोटिस जारी हुआ है और उसी नोटिस में एक आपको सूचना ये भी निकल करके आया है। इसमें बताया गया कि आगामी बहाली में करीब 8,000 से 9,000 महिला सिपाहियों का प्रशिक्षण की पृथक यानी कि अलग व्यवस्था कराने के लिए प्रशिक्षण संस्थान चिन्हित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, आगामी भर्ती करने का मतलब कि इसी भर्ती की बात कही जा रही है, ऐसा बात नहीं कि अगले भर्ती की बात कही जा रही है। प्रशिक्षण मतलब कि ट्रेनिंग का जो जगह है इस निर्धारित करने के लिए इसी भर्ती का निर्धारित किया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन में निकल के एक बात आ रहा है कि 8 से 9,000 लड़कियों का जो है जो ट्रेनिंग है कराने के लिए उत्तम व्यवस्था की खोज हो रही है, चाहे कहीं भी हो। तो इस प्रकार से ये नोटिस बैठक में निकल करके आई है। तो इससे आपको एक थोड़ा सा अनुमान मिलता है ना कि लड़कियों का सिलेक्शन 8 से 9,000 होने वाला है। देखिए पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको जो है क्लियर किया हुआ था कि इस नोटिफिकेशन के अनुसार से एक हमें आइडिया मिल रहा है, एक हमें ये थोड़ा सा संभावना दिख रहा है कि मैक्सिमम इतने लड़कियों का प्रशिक्षण के लिए जब बुलाया जा रहा है तो सीएसबीसी का अनुमान है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लड़कियां 9,000 तक आ सकती हैं अगर वो ज़्यादा पास होती है तो। और ये 5वां बैठक है और देख भी रहे हैं कि 31 तारीख को ये बैठक हुआ था, देख भी रहे हैं आप लोग 31/1 को हुआ, यानी फिलहाल का हुआ है। तो इस प्रकार से जो है ना पूरा ये जो 5वां बैठक का जो नोटिस आया है इससे थोड़ा सा क्लियर ये मिल रहा है, क्लियरेंस मिल रहा है कि 9,000 लास्ट तक जो है ना यहाँ पर लड़कियों का सिलेक्शन होने वाला है मैक्सिमम तौर पर। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि 9,000 हो, लेकिन एक थोड़ा सा अनुमान निकल के आ रहा है और पिछले वीडियोज़ में मैंने यही चीज़ आप लोग को बताया हुआ था। चलिए अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि अभी तक कितने लड़कियों का पीटी हुआ है और कट ऑफ वगैरह भी हम इस वीडियोज़ में आपसे बात करेंगे। देखिए लड़कियां पीटी के लिए जो बुलाई गई थी वह 39,076 लड़कियों को पीटी के लिए बुलाया गया था और अभी तक जो है यानी 31 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक जो फिजिकल चला है, आज 16 है और 16 को संडे है तो आज कोई फिजिकल नहीं था। ठीक, और 31 से लेकर के 15 तक यानी कि इसमें जो छुट्टी था उसको हटा करके अभी तक जो टोटल गेट पास मिला है ना 6,207 गेट पास मिला हुआ है लड़कियों को। और रिमेनिंग गर्ल्स अभी भी बची हुई हैं आपको 23,876 और अभी हाँ ठीक है, इतने लड़कियों का अभी जो है फिजिकल बचा हुआ है 23,876 का और कंप्लीट हो चुका है 15,200 लड़कियों का फिजिकल अभी तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए बात आती है गेट पास कितने लड़कियां लेकर के आई हुई हैं। अब देखिए मैक्सिमम गेट पास लड़कियां अभी तक जो है ना, एक मिनट थोड़ा सा आपको और हम क्लियर कर दें कि अभी तक जो लड़कियां गेट पास लेकर के आई हैं 6,207 गेट पास की संख्या आया हुआ है, जब लड़कियां जो है ना 15,200 फिजिकल दी हुई हैं तो गेट पास मिला है 6,207। अब बात यह है ना कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैक्सिमम कितनी लड़कियां जो है ना गेट पास लेकर के आ सकती हैं। अब देखिए अभी तक जो है ना 6,207 गेट पास लेकर के आई हुई हैं। ठीक,
तो 6207 जो है गेट पास लेकर के अभी भी आई है, और संभावना ऐसा देखने को लग रहा है कि और 17 दिन का फिजिकल बचा हुआ है। देख भी पा रहे होंगे कि 23,876 लड़कियों का फिजिकल बचा है, तो 1400 के हिसाब से यानी पर डे जो है 1400 लड़कियों का फिजिकल हो रहा है। तो इसके हिसाब से जब आप देखिएगा ना, तो मैक्सिमम जो है 17 दिन आपका फिजिकल चलने वाला है। तो इस 17 दिन में अगर हम मान लेते हैं कि 600 एवरेज एक निकल के आ रहा है, हम सपोज करते हैं कि 600 ही गेट पास पर डे आ रहा है, इससे आंकड़ा थोड़ा सा ज़्यादा भी जाएगा, जो कि हम आगे आपको इंक्लूड कर लिए हैं। मानते हैं कि 600 जाता है, तो इस हिसाब से मैक्सिमम जो है ना, आपको थोड़ा सा यहाँ दिख नहीं रहा होगा, हम बता देते हैं 16,407 गेट पास आ सकता है। एक संभावना हम आपको बता रहे हैं कि मैक्सिमम लड़कियों के पास 16,407 गेट पास आ सकता है। ठीक, अब देखिए पहले हम जान लेते हैं कि गर्ल्स में कंपटीशन कितना है। मान लेते हैं कि 16,407 नहीं आता है, 17,000 आ गया। सपोज करते हैं कि इसको हम बढ़ा दिए कि और गेट पास संख्या बढ़ सकता है, किसी किसी दिन गेट पास की संख्या में बढ़ोतरी देखने को भी मिलेगा। तो हम 17,000 मानते हैं, और लड़कियों का सीट है 7,914। तो देखते हैं, तो लड़कियों के बीच में कंपटीशन निकल के आ रहा है 2.1 का, यानी 2 गुना से भी थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन निकल के आ रहा है अपने सीट से, यानी लड़कियों का जितना सीट है उससे 2 गुना लड़कियाँ पास होंगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब लड़कियाँ 2 गुना पास होती हैं तो उनको लड़कों वाले सीट पर भी एडजस्ट किया जा सकता है? देखिए, ये मानसिकता तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। हम आपको वीडियोज़ में पूरा तरीके से बता देते हैं कि कैसे किस प्रकार से जो है वो आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा आप वीडियो में बने रहिएगा, तब आपको हम समझाएंगे बढ़िया से। अब देखिए, पहले हम ओवरऑल कंपटीशन देख लेते हैं कि लड़कों और लड़कियों में ओवरऑल कंपटीशन कितना है। देखिए, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिला करके अगर देखा जाता है कि लड़के तो क्लियर हो चुके हैं, 15,240 गेट पास लेकर के आए हुए हैं, और संभावना देखा जाता है कि 17,000 अगर लड़कियां लेकर के आती है तो टोटल गेट पास हो जाता है 32,240। चलिए 32,240 को हम 33,000 मान लेते हैं, और 21,391 आपका पूरा ओवरऑल सीट है लड़के और लड़कियों को मिला करके। अगर ओवरऑल कंपटीशन देखा जाए ना, तो 1.4 का यानी 1.5 गुने का है, यानी कि यहाँ पर आधा 1/2% लड़के जो हैं हट जाएंगे इसमें। ठीक है, यानी कहने मतलब उनका छटैया हो जाएगा, मेरिट में वो नहीं आ पाएंगे, यानी 1.5 गुना रिजल्ट बन रहा है। तो 1:1 से तो ज़्यादा हो गया है, यानी कि जो 1.5 गुना बन रहा है, जो आधा बन रहा है वो तो हटेंगे, यानी ओवरऑल देखा जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना कि आखिर कितना यहाँ पर जो है लड़कियाँ सिलेक्ट होंगी, कितनी लड़कियाँ पुरुषों की सीट पर आएंगी, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसको जानने के लिए ना आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मैक्सिमम लड़कियां जो है ना कितना नंबर लेके आ पा रही हैं। और ये थोड़ा सा जो है ना, हम आपको मैक्सिमम नंबर बताएंगे तो बहुत लोग को आपको ख़राब भी लगेगा। ठीक है, जो रियल होता है ना, वो मैक्सिमम जो रियल होता है उस चीज़ को आप जानिए पहली चीज़। अब बहुत सारे बोलेंगे कि लड़कियां 50 नंबर उठा रही हैं, 40 नंबर उठा रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए ना ऑन एवरेज, तो लड़कियां ना 30 नंबर रनिंग में सबसे ज़्यादा लेकर के आ रही हैं, और इसी से उनका मेरिट भी यहीं से बनेगा। ऐसा नहीं है कि जो 40 लेके आ रही हैं, 50 लेके आ रही हैं, तो उनका जो है इसमें रिजल्ट ही बनेगा, या ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा नंबर रनिंग उठा रही हैं तो लड़कों की सीट पर हावी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको वीडियो में बता रहे हैं, थोड़ा सा आप बने रहिएगा बढ़िया से। देखिए, 30 नंबर मैक्सिमम लड़कियां नंबर उठा रही हैं, और अब जो है ना थोड़ा सा रेशियो ये बढ़ा है कि जो हाई जंप है ना 13 और 17 नंबर, देखिए 60% जो है ना, 60% लड़कियां जो है ना हाई जंप में ना कर रही हैं आपको 3 फीट, और 40% लड़कियां जो है ना 3-4 कर रही है। यही हाई जंप का रेशियो है। अब यहाँ आप 13 और 17 नंबर मान करके चल सकते हैं हाई जंप में। जो 60% है 3 फीट कर रही हैं, और 40% लड़कियाँ 3-4 कर रही हैं, और कुछ ही प्रतिशत जो लड़कियां हैं ना थोड़ा सा जो है आपको ये कर रही हैं, कहने का मतलब कि 3-8 तक जा रही हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि 40% इसी में ले लिए, 60% इसी में ले लिए, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ रेशियो अगर एवरेज देखा जाए तो इतनी लड़कियां जो है पास कर रही हैं हाई जंप में, और कुछ 1-2-4% जो है उससे ऊपर की कर रही हैं। अब देखिए, गोला में ना मैक्सिमम लड़कियां 14 प्लस कर रही हैं, ये रियलिटी है। तो 17 नंबर गोला में देखा जाएगा, तो एकदम सब लड़कियों को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप लड़कों का गोला में 25 नंबर लिए थे, यानी कहने का मतलब 20 फीट का लिए थे, उसी प्रकार से लड़कियों का इतना ही एवरेज बन रहा है। तो देखा जाए ना, तो लड़कियां ना मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं 60 या 64। अगर आप रनिंग में 10 नंबर बढ़ा भी लेते हैं तो लड़कियां 74 तक जाती है। ये बात बताइए, क्या लड़कियां 40 नंबर रनिंग में लेके आ रही है, 74 नंबर लेके आ रही है, तो क्या इसी लड़की से रिजल्ट बनने वाला है? क्या एवरेज लड़की को छोड़ दिया जाएगा जो 30 नंबर लेकर के आ रही हैं, तो वहाँ से कट ऑफ निर्धारित नहीं होगा, केवल और केवल यहीं से होगा? सबको 40 ही मान लीजिएगा, ऐसा तो नहीं ना है, सबको 50 ही मान लीजिएगा। आप ही बताइए कि लड़की कितने नंबर 40-50 नंबर उठा पाए हैं?
ठीक है, मतलब 50 नंबर कितने लड़के आए हैं, एक आधो। 5 फीट हाई जंप कौन मारा है, एक आधो। ये लड़कियां भी उसी प्रकार से हैं। ऐसा आप मत सोचिए कि जो लड़कियां 74 और 84 ऐसे नंबर लेके आ रही हैं तो वहीं से कटअप बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब देखिए हम बात बताते हैं कि बहुत सारे कह रहे हैं ना कि जो ओबीसी की सीट पर लड़कियां आ जाएंगी, ईबीसी के आ जाएंगी, ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगी, एससी में आ जाएंगी, एसटी में आ जाएंगी। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जब लड़कियां अपने कैटेगरी में भर जाती हैं, यानी अपने कैटेगरी को सीट को फिल कर लेती है, अपने कट ऑफ को पार करके नंबर रखती है और लड़कों के नंबर से ज़्यादा लेकर के आती हैं, यानी कि लड़कों के ईआर के नंबर के बराबर नंबर लेके आती हैं, तो इस लड़की का रिजल्ट जो है ईआर में बन जाएगा। और बन जाएगा, वो अपने सीट को छोड़ करके, यानी लड़कियों की सीट से निकल करके लड़कों की सीट में आ जाएंगी, ईआर में आएंगी। अब बात यह है ना कि बहुत सारे कह रहे हैं कि ओबीसी के डायरेक्ट ओबीसी में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। हम बताते हैं कब आती है, जब ओबीसी का सीट खाली रह जाता है, किसी लड़के मतलब लड़के इसमें फिल नहीं हो पाते हैं, उतने लड़के नहीं भर पाते हैं, तब ना ओबीसी की लड़की ही आकर के ओबीसी को सीट को मारेगी, तब जाकर के थोड़ा सा जो है ना कटअप जाने का एकदम बूम दे करेगा। बात समझ में आया, ऐसी संभावना होती है। ईबीसी में अगर सीट खाली होता है तब लड़कियां यहाँ पर आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ओबीसी में आ जाएगी, ज़्यादा नंबर रहेगा तो, ऐसा नहीं है। वो ईआर में ही जाएंगी, जब ज़्यादा नंबर बढ़ करके आएगा तो वो ईआर में ही जाएंगी। और ऐसा आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा नंबर जैसे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम आपको बता देते हैं, एवरेज आपको बता देते हैं कि मैक्सिमम जो है ना 42 से 43% लड़कियों का सिलेक्शन होने वाला है। और ये मैं जो नोटिस निकल के आया हुआ है, सॉरी, जो मैंने नोटिस में बताया हुआ है कि 8000 से 9000 लड़कियों का प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है, ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि मैक्सिमम जो है ना 43% लड़कियों का सिलेक्शन होगा। आप देखे भी होंगे, मैं पिछले वीडियोज़ में बताया था और नोटिस में भी बताया गया कि 8 से 9000 लड़कियाँ जो है प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करना है। यानी हमने भी देखा था ना, ओवरऑल 21,391 का 43% करके, तो 9000 के आसपास ही वो संख्या निकल के आ रहा था। यानी कि 9000 के आसपास लड़कियों का सिलेक्शन होने वाला है, 8 से 9000 के बीच में। तो आपको ज़्यादा घबराने की और हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लड़के हैं कि जो लड़कियां ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेंगी, हाँ इफ़ेक्ट डालेंगी, कुछ प्रतिशत जो है इफ़ेक्ट डालेंगी। अब ऐसा आप लोग मत सोच लीजिएगा कि 35% रिजर्वेशन है लड़कियों का सीट और 3% जो कि सेफ सीट है, यानी 38% ही लड़कियां सिलेक्ट नहीं होगी, 38% के अलावा लड़कियां सिलेक्ट होंगी। इस बार आप ये थोड़ा सा आप लोग जो है माइंड में बात को बना लीजिएगा। यानी कि यह डाटा जो है 42-43% हो सकता है लड़कियों का सिलेक्शन, यानी 8 और 9000 के बीच में ही रहने वाला है, 9000 के आसपास रहने वाला है। थोड़ा संख्या बढ़ भी सकता है, अनुमानता बढ़ सकता है, लेकिन इसी के बीच में रहने वाला है। अब जो है ना बहुत सारे ये है कि लड़के कह रहे हैं कि कितना नंबर है तो कितना हम सेफ हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो देखिए अभी बात है ना कि 68-70 वाले ईआरवाई में ना ये सब लड़के सेफ है। आप अपने आप को जो ना ये मत सोचिए कि हम इसमें सेफ नहीं, आप सेफ है। इतना मत सोचिए कि कटअप ज़्यादा ये होगा भौचाल होगा। आप ज़्यादा सबके चक्कर में उतना आपको नहीं पड़ना है, टेंशन नहीं लेना है, जो होगा सो देखा जाएगा। हाँ, बाद बाकी जो है जो दिसंबर वाले लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है उसके लिए जो भी जिस भी प्रकार का जो चीज़ हो रहा है होने दीजिए, जिस प्रकार से किया जा रहा है करने दीजिए। अगर उससे कुछ बेनिफिट होता है तो होता है, नहीं होता है तो फिर भी जो आप करने के लिए करिए वो किया जाएगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के रेशियो के हिसाब से देखा जा रहा है तो लड़के भी ईआर में 68 और 70 में सेफ़ है। अब हम इन्हें 68 और 70 बता दिया, तो इस हिसाब से आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। फ़िलहाल अभी लड़कियों को थोड़ा सा पास होने दीजिए, सब कुछ तो लड़कियों के पासिंग पर ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन यही रेशियो रहने वाला है। अपने आप को जो है ऐसा मत सोचिए कि 70 नंबर है 68 नंबर है तो ईआर में मेरा रिजल्ट नहीं बनेगा। हम ईआर के लिए सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। अब बाद बाकी आप लोग जो है समझ रहे हैं मेरे बातों को, ठीक है। तो आई होप कि सारा चीज़ आप लोग समझ लिए होंगे। तो मिलते हैं एक अगले अपडेट में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।